हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले 27 जनवरी के, जी हाँ 27 जनवरी की सभी 4 शिफ्टों की यहाँ पे एग्जाम हो चुकी है। तो मैं आप सभी के मध्य एक बार फिर से उपस्थित हो चुका हूँ। 27 जनवरी के समस्त 4 शिफ्ट में जो जीके जी से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में यहाँ पे विशेष चर्चा करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, यदि आज आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार के समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना समय खराब करते हुए आज की शानदार सेशन का आगाज करते हैं और चलते हैं प्रथम क्वेश्चन की ओर। तो आज दोस्तों दूसरी जो शिफ्ट हुई है, सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि दहवाल के नाम से किस भारतीय क्रिकेटर को जाना जाता है। तो दहवाल के नाम से दोस्तों आप सभी को पता है, जो भारतीय के यहाँ पे कप्तान रह चुके राहुल द्रविड़ को दहवाल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों आगे आने वाली शिफ्टों में आपको अन्य खिलाड़ियों के नामों से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की। तो सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद होता है जिनको हॉकी के जादूगर कहा जाता है। पीटी उषा को उड़न परी कहा जाता है। सौरव गांगुली को दादा कहा जाता है। और मिल्खा सिंह है, उन्हें फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है। शोएब अख्तर है दोस्तों, जो कि पाकिस्तान के फास्ट गेंदबाज है, उन्हें रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता था। हरभजन सिंह को टर्मिनेटर कहा जाता है। और महेंद्र सिंह धोनी है, जिन्हें माही या कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। शिखर धवन जो दोस्तों भारत में वनडे टीम की जो ओपनर धमाकेदार ओपनर शिखर धवन, उन्हें गब्बर नाम से जाना जाता है। रविंद्र जडेजा को सर्क नाम से जाना जाता है। रोहित शर्मा को हिटमैन नाम से और युवराज सिंह को यूवी के नाम से जाना जाता है। तो आगे आने वाली शिफ्टों में दोस्तों इन अन्य खिलाड़ियों से यहाँ पे क्वेश्चन छप सकता है, तो इन्हें भी कंफर्म करके जाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों जो भारत का पहला लेवेंडर महोत्सव है, यह जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में इसका उद्घाटन किया गया है। और यह उद्घाटन कब किया गया? मई 2022 में इसका उद्घाटन किया गया है। और दोस्तों जो जम्मू कश्मीर में भद्रवाह है, वहाँ पे देश का पहला लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों आपको जगह भी पता होना चाहिए, कहाँ किया गया, कब किया गया। दोस्तों ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आगे आने वाले शिफ्टों में ऐसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो गरबा जो गुजरात का परंपरागत रूप से, जी हाँ गरबा है, गरबा के साथ साथ डांडिया है। जी हाँ, गरबा और डांडिया है, जो कि गुजरात का दोस्तों एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और ये दोस्तों 9 दिवसीय हिंदू त्योहार जो नवरात्रि होते हैं, उनमें बड़े धूमधाम से पूरे गुजरात नहीं दोस्तों देश भर में मनाया जाता है, लेकिन ये गुजरात का काफी फेमस है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अक्टूबर 2022 में बीसीसीआई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, जो अभी कल की जो एग्जाम हुई है उसमें बीसीसीआई का प्रथम अध्यक्ष से क्वेश्चन पूछा गया था। अब दोस्तों वर्तमान अध्यक्ष से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि जो बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष है वह 36वें, जी हाँ 36वें क्रम के अध्यक्ष बने हैं, जो कि दोस्तों रोजर बिन्नी को अभी हाल ही में नियुक्ति दी गई है। जी हाँ, रोजर बिन्नी को अभी हाल ही में बीसीसीआई का 36वां अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। प्रथम की बात करते हैं। जी हाँ, प्रथम की बात करते हैं तो प्रथम है RE ग्रांट गोवन। जी हाँ, RE ग्रांट गोवन है, जो कि बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष थे। तो यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है और ये आज पूछा गया है। अब आगे आने वाली शिफ्ट में दोस्तों क्वेश्चन छप सकता है कि बीसीसीआई का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। तो बीसीसीआई के वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला है। और बीसीसीआई के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है या सचिव है वह जय शाह को बनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन छप सकता है, कवर करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 35वें राष्ट्रीय खेल 2015 का आयोजन कहाँ किया गया। तो जो 35वें खेल राष्ट्रीय खेल जो 2015 का, दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कितना पीछे का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2015 का क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। तो जो 35वें राष्ट्रीय खेल है वह 31 जनवरी से 14 फरवरी 2015 तक होने वाले 35वीं जो राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन दोस्तों जो त्रिवेंद्रपुरम केरल में किया गया है। और केरल का जो स्टेडियम है त्रिवेंद्रपुरम में ग्रीनफील्ड स्टेडियम में किया गया है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है। तो राष्ट्रीय गीत की वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो नंद वंश के अंतिम शासक जो धनानंद है, इनको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने 25 वर्ष की आयु में ही मौर्य वंश की स्थापना की थी। और यह मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व की गई थी। जी हाँ, 322 ईसा पूर्व की गई थी। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं जो आपको हमारे द्वारा SSC GD स्पेशल 2023 स्पेशल जो से विशेष सेशन लिए गए हैं, चाहे वह 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना के हो, वंश व संस्थापक से हो, इसके अलावा दोस्तों चाहे वह जनगणना से हो, चाहे
जनगणना से हो। इसके अलावा दोस्तों जो राज्य के मुख्यमंत्री सीएम व जो गवर्नर की विशेष सेशन लिया गया है। इसके अलावा पर्व व त्योहार, जी हाँ, पर्व व त्योहार का भी विशेष सेशन लिया गया है। यदि आपने वह विशेष सेशन नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों पंचवर्षीय योजना से प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। वन से और जो संस्थापक है उनसे एक क्वेश्चन पुटअप होता है। और यहाँ पे जनगणना से तो दोस्तों 1 से लेकर 2 क्वेश्चन भी पुटअप हो रहे हैं। राज्य के सीएम से एक क्वेश्चन आता है, पर्व त्योहार से एक क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों यदि आप ये विशेष सेशन देखते हैं तो यहाँ पे आपके, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, 5 से 6 मार्क तो दोस्तों आपके अधिक यहाँ पे कंफर्म होने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे हर शिफ्ट में दोस्तों मैंने 10 जनवरी से लेकर अभी जो आज 27 जनवरी तक प्रत्येक शिफ्ट का दोस्तों यहाँ पे एनालिसिस देखा है। प्रत्येक शिफ्ट में इन टॉपिकों से दोस्तों एक ना एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसीलिए मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि आपने यह विशेष सेशन नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ये विशेष सेशन देख सकते हैं और अपने जो 5 से 6 नंबर कवर कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए दोस्तों जो न्यूनतम आयु लोकसभा के लिए रखी गई है वह 25 वर्ष है। राज्यसभा की बात करते हैं, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष रखी गई है। और दोस्तों बात करते हैं जो विधानसभाएं होती है स्टेट के अंदर, तो विधानसभाओं में दोस्तों जो यहाँ पे सदस्य बनने के लिए या विधायक बनने के लिए जो यहाँ पे न्यूनतम आयु रखी गई है वह 25 वर्ष रखी गई है। और इसी के साथ हम बात करते हैं देश का जो प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति बनने के लिए, तो राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु रखी गई है वह 35 ईयर्स रखी गई है। तो आपको दोस्तों ये समस्त बातें पता होनी थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, किस समिति की सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया जाता है। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य पर तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो संविधान भाग 4A है, जी हाँ, भाग 4 के अंदर मौलिक कर्तव्य है, जिसमें आर्टिकल 51 का आता है। अब ये 51 के आर्टिकल किस समिति की सिफारिश पर जोड़े जाते हैं। तो हम बात करते हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं। कब जोड़े जाते हैं, जो 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, तब दोस्तों भारत के संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन वर्तमान में दोस्तों एक और मौलिक कर्तव्य जोड़कर वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य की संख्या है 11 कर दी गई है। तो आप सभी को यह अन्य फैक्ट भी पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, C2H5OH किसका रासायनिक सूत्र है। तो C2H5OH इथाइल अल्कोहल कहा जाता है। तो आज की शिफ्ट में रासायनिक सूत्र से क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई। तो बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए केंद्र सरकार की एक अनूठी पहल की गई है, जिसका उद्देश्य है बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। इसके लिए जो केंद्र सरकार ने योजना आरंभ की है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जी हाँ, PM रोजगार योजना यहाँ पे आरंभ की गई है और ये केंद्र सरकार की स्वामित्व वाली योजना है। आपको यह भी पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, IT एक्ट कब आया था। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ये कब आया था। तो IT एक्ट दोस्तों आप सभी को पता है 2000 में ईस्वी में आता है। सूचना तकनीकी अधिनियम इसे कहा जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जो कि 17 अक्टूबर 2000 को लागू होता है। और इसमें दोस्तों एक बार संविधान इसमें संशोधन भी किया जा चुका है, वह किया गया था 27 अक्टूबर 2009। जी हाँ, 27 अक्टूबर 2009 को इसकी घोषणा कर द्वारा और संशोधित किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, भारतीय रेल में बड़ी लाइन ब्रॉड गेज ट्रैक की लंबाई कितनी होती है। तो दोस्तों जो भारत में 3 प्रकार के रेल हैं, जो कि भारत पहला आता है ब्रॉड गेज, यह भारत के साथ साथ दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों भारत में अन्य 2 प्रकार के और जो ब्रॉड गेज चलते हैं, जो यह दोस्तों जो ब्रॉड गेज की लंबाई होती है 1676 मिमी होती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया से कि Fe+ जब लोहे की क्रिया कॉपर सल्फेट से की जाती है तो हमारे पास उत्पाद क्या बनता है। तो उत्पाद बनने पर दोस्तों हमें बताना है कि कौन सी अभिक्रिया है। तो जब दोस्तों Fe की कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करवाई जाती है तो यहाँ पे जो कॉपर है आयरन से प्रतिस्थापित हो जाता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि जो कॉपर है वह आयरन की तुलना में काफी अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसलिए यहाँ से हट जाता है और आयरन इसके स्थान पर आ जाता है। तो यहाँ पे यह जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन प्रतिक्रिया का यह एक उदाहरण है। तो यहाँ पे आज ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, ब्रिटिश भारत के समय भारत के कितने प्रतिशत आबादी कृषि से आजीविका प्राप्त करती थी। तो दोस्तों जो ब्रिटिश भारत के समय भारत की 85% जनसंख्या है जो कि कृषि से आजीविका प्राप्त करती थी। और ये दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 50% ही था, जो कि दोस्तों ब्रिटिश भारत के समय का आकलन किया गया था। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, रमन कुट्टी नायर किस नृत्य से संबंधित है। यह दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रमन कुट्टी नायर है, जिसका पूरा नाम है कलामंडलम रमन कुट्टी नायर है। यह कथकली के एक प्रमुख कलाकार है। इन्हें 1974 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके साथ ही 2004 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, लावणी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो लावणी दोस्तों महाराष्ट्र का, जी हाँ, महाराष्ट्र का लोक नृत्य है।
चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में राष्ट्रपति का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश वर्मा को अगस्त 2022 में राष्ट्रपति का नया सचिव नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि का नाम है, इसे पाक जल संधि कहा जाता है या पाक जल डमरू मध्य भी इसे कहा जाता है। तो आज के शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, जो कि पूछा गया है यहाँ पे कैपिटल राजधानी से, जो भारत के जो दोस्तों इतिहास में जो 16 महाजनपद होते हैं उनमें से जो वज्जी संघ था, उस वज्जी संघ की राजधानी पूछी गई है। तो वज्जी संघ की राजधानी वैशाली हुआ करती थी। आज के शिफ्ट में इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, काटी बिहू नृत्य कौन से महीने में मनाया जाता है? तो काटी बिहू दोस्तों, बिहू आप सभी को पता है असम का एक नृत्य है और यह दोस्तों यह जो असम में है 4 बार मनाया जाता है। और जो काटी बिहू है, काटी बिहू दोस्तों कार्तिक महीने में, जो कि दोस्तों अक्टूबर और नवंबर के मध्य में आता है, वह तब काटी बिहू मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और अगले क्वेश्चन पर बात करें, फुटबॉल के मैदान की लंबाई कितनी होती है? तो फुटबॉल के दोस्तों मैदान की लंबाई यहाँ पे इंटरनेशनल और नेशनल स्तर पर अलग अलग होती है। इंटरनेशनल मैचों में मैदान की लंबाई 100 से 110 मीटर होती है। और हम यार्ड में बात करते हैं तो 110 से 120 यार्ड इसकी लंबाई होती है। चौड़ाई की बात करते हैं तो 64 से 75 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। और यार्ड में बात करें तो 70 से 80 यार्ड इसकी जो चौड़ाई होती है। और ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए मैदान की लंबाई 91 से 120 मीटर और चौड़ाई 45 से 93 मीटर रखी जाती है। तो ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, कटघोरा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कटघोरा जो लोक नृत्य है बिहार के अंदर किया जाता है। जी हाँ, बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, पैसे बचाने के लिए कौन सा खाता खोला जाता है? दोस्तों ये पैसे बचाने के लिए नहीं दोस्तों, ये अपनी सेविंग को जो बचत होती है उन्हें सेव करने के लिए अकाउंट खोला जाता है। उसे सेविंग अकाउंट या बचत खाता कहा जाता है। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने बात की 27 जनवरी की। जी हाँ, 27 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट की वीडियो आपको पहले ही मिल चुकी है। अब इस सेशन में हमने बात की है सेकंड, थर्ड और जो फोर्थ शिफ्ट में समस्त जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको यहाँ पे 100% रियल क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए गए हैं। आपको किसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे फॉल्स कंटेंट नहीं प्रोवाइड करवाया गया है। बिल्कुल एकदम एक्यूरेट 100% जो आपको 27 जनवरी की समस्त शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए हैं वही उपलब्ध करवाए गए हैं। तो दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, यदि आज आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार के समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। और आपकी यदि आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है तो ये देखकर दोस्तों आप जो अगले अपने 5 से 6 नंबर यहाँ तक कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।